ईरान के तेहरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ विरोध तेज। निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से की अपील, अब शहरों पर कब्जा करो। ईरान के तेहरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ नहीं रुक रहा प्रदर्शन। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बावजूद डटे रहे प्रदर्शनकारी। तेहरान में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। ईरान में 28 दिसंबर से हो रहा प्रदर्शन। तेहरान में सड़क पर अलाव जलाकर प्रदर्शनकारियों ने मनाई खुशी। प्रदर्शनकारियों ने कहा रेजा पहलवी को वापस लाएंगे। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के प्रदर्शनकारियों का किया समर्थन, कहा ईरान मांग रहा आजादी, अमेरिका उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या। 21 साल के हिंदू युवक जॉय महापात्रा की मुस्लिमों ने पीट पीट कर की हत्या। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। आज सोमनाथ शौर्य यात्रा में होंगे शामिल। राजकोट में व्यापार शो का उद्घाटन। पीएम मोदी मंदिर परिसर में आयोजित ओमकार मंत्रोच्चार में हुए शामिल। सोमनाथ का इतिहास बताने वाला ड्रोन शो भी देखा। गुजरात के सोमनाथ में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। ड्रोन शो में देखा 1000 सालों पुराना इतिहास। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक। मंदिर परिसर के विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा। गृहमंत्री शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध। राम मंदिर के गेट D1 से पकड़ा गया कश्मीर का रहने वाला अहमद शेख। राम जन्मभूमि परिसर में की नमाज पढ़ने की कोशिश। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान, कहा राम मंदिर में एक शख्स ने नमाज पढ़ने का किया प्रयास। ये घटना हमारी आस्था पर सीधा आघात है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान, अयोध्या से हो मुसलमानों की एंट्री बैन। मुस्लिम चाहता है कि देश में दंगे हों। अयोध्या में कश्मीर के पकड़े गए शख्स के पड़ोसी का बयान, शख्स का दिमागी संतुलन ठीक नहीं, मंदिर और मस्जिद में नहीं अंतर पता। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी नेता शुभेंदु के काफिले पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चंद्रकोना पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठे शुभेंदु, हमलावरों को गिरफ्तार किए जाने की मांग। मथुरा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा जैसे जैसे सनातनी शक्तियां एक होंगी वैसे वैसे आसुरी शक्तियां हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। जैसे जैसे हम धार्मिक समाज के, सनातन समाज के, हिंदू समाज के सब लोग एक होते जाएंगे वैसे वैसे ये टूटते जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, उद्धव ठाकरे के समय मुझे फंसाने की कोशिश हुई। मीडिया में एसआईटी के कुछ अंश सामने आए। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप ने की मांग, लालू और नीतीश को दिया जाए भारत रत्न। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी नीतीश को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। यूपी के मेरठ में कपसाड़ कांड के आरोपी को पुलिस ने हरिद्वार से किया गिरफ्तार। अपहरण की गई लड़की बरामद। आज दोनों से होगी पूछताछ। अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहर्ता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। मेरठ के कपसाड़ से अगवा हुई युवती के भाई का बयान, मेरे परिवार को जान का खतरा, प्रशासन की तरफ से मिले सुरक्षा। मेरठ के कपसाड़ में पुलिस ने मीडिया से की बदसलूकी। सवाल पूछने पर एसआई आशुतोष ने रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर का गला पकड़ लिया। यूपी के मेरठ में धरने पर बैठे सांसद चंद्रशेखर, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। कपसाड़ कांड के पीड़ित परिवार से मिलने की कर रहे थे जिद। मध्य प्रदेश के रिटायर रेलवे कर्मचारियों को दिए गए फर्जी चांदी के सिक्के। इंदौर की कंपनी को रेलवे ने किया ब्लैकलिस्टेड। यूपी के सीतापुर में जीएसटी विभाग की खाद्य व्यापारी पर कार्रवाई। बिना बिल के खाद से भरे 6 ट्रक पकड़े। राजस्थान के सिरोही में 600 किलो अमानक पनीर किया गया नष्ट। खाद्य विभाग ने की कार्रवाई। फिरोजाबाद में कंबल वितरण मेले का आयोजन। कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लोगों को नहीं मिल सका कंबल। रायबरेली में गंदा पानी सप्लाई होने से परेशान मोहल्ले के लोग। शिकायत के बाद भी स्थानीय प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। मैनपुरी में दबंगों ने लेखपालों से की अभद्रता। सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ का प्रयास। लेखपालों ने दबंगों के खिलाफ अब तहरीर दी है। छतरपुर में हैरान करने वाला मामला। सर्किट हाउस पहाड़ पर खुलेआम अतिक्रमण। 75 लाख में बिक रही सरकारी पहाड़।
बदायूं में नगर पालिका के अतिक्रमण अभियान का व्यापारियों ने किया विरोध, शास्त्री चौक पर धरना प्रदर्शन। रायबरेली में भूमाफियाओं से परेशान हुआ सेना का जवान, बॉर्डर से वीडियो बनाकर प्रशासन से गुहार लगाई। यूपी के सीतापुर में तालाब से हटा सालों पुराना अवैध कब्जा, टेंट की दुकान ध्वस्त, दोबारा कब्जे पर होगी कानूनी कार्रवाई। संभल में प्रशासन ने शमशान की भूमि से हटाया अवैध कब्जा, सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल मौजूद। बलिया के बढ़ी में एचआईवी मरीजों की संख्या, जिले में 3140 एचआईवी मरीज, सीएमओ ने दी जानकारी। बहराइच में जंगल में मिला नेपाली पुलिस के एक सिपाही का शव, परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया। महाराजगंज में जंगल से एक युवती का शव बरामद, मामले की जांच जारी। बिहार के शिवहर में कचहरी सचिव ने सरपंच को जमकर पीटा, सरपंच ने डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई, मामले में एफआईआर दर्ज। जौनपुर में एक युवक ने कई राउंड हर्ष फायरिंग की, वीडियो सामने आया, पुलिस अब एक्शन में है। यूपी के वाराणसी में ज्वेलर्स एसोसिएशन का ऐलान, बुर्का, हेलमेट और मास्क लगाकर आने पर दुकानों के अंदर नहीं मिलेगा प्रवेश। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने 26 वारंटियों को किया गिरफ्तार, अलग अलग मामलों में लंबे समय से चल रहे थे फरार। शाहजहांपुर में एक पेट्रोल पंप मालिक ने बेडरूम और घर के सामान में लगाई आग, पत्नी के मायके जाने के बाद नाराज था। महाराष्ट्र के गोंदिया में मुस्लिम महिला ने 2 बच्चों संग अपनाया सनातन धर्म, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कराई घर वापसी। यूपी के बहराइच में पालतू कुत्ते ने होटल कर्मी पर किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के बहराइच में लंगूरों का आतंक, कई लोगों पर किया हमला, इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के कानपुर में एयरपोर्ट रोड पर बिना सारथी के एयरपोर्ट रोड पर दौड़ता दिखा तांगा, बिना चालक दौड़ता घोड़ा बन सकता था हादसे की वजह। राजस्थान के धौलपुर में नगर परिषद की लापरवाही, खुले नाले में गिरी गाय, जेसीबी से बचाई गई जान। दिल्ली में हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शूटर अरेस्ट, पुलिस ने बदले की साजिश की नाकाम, हत्या के प्रयास मामले में फरार थे 3 आरोपी। ग्रेटर नोएडा में हत्या के 2 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में लगी गोली, बदमाश पर था 25-25 हजार का इनाम। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और शातिर लुटेरे के बीच मुठभेड़, लुटेरे के पैर में लगी गोली, बुजुर्ग महिला से लूट का था प्रयास। यूपी के मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 15,000 के नामी बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश के 2 साथी फरार। गोरखपुर में हुए 84 लाख के लूटकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के यमुनानगर में बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर की मां की हत्या, गांव की लड़की से शादी करने को लेकर विवाद, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अमरोहा में बीमा क्लेम के लिए हत्या का चौंकाने वाला मामला, 4 साल पहले 80 लाख के लिए दोस्त का नाम और मजहब बदलकर की हत्या। उत्तराखंड के हरिद्वार में पार्किंग शुल्क न देकर भाग रहे कर्मचारी, कार ने कर्मचारी को कुचला, इलाज के दरमियान मौत। बुलंदशहर में पुलिस ने अपहरण की गई मासूम को किया बरामद, आरोपी मुस्लिम महिला को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरबा में युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप, डायल 112 के ड्राइवर समेत 5 लोगों पर आरोप, 2 लोग हिरासत में। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, एसएसपी के निर्देश पर एक्शन। प्रयागराज में 10 लाख से लेकर डॉक्टर बनाने वाला गिरफ्तार, 5 साल से चल रहा था रैकेट, अलग अलग राज्यों में 68 डिग्री बरामद। एसटीएफ ने साइबर अपराध के आरोपी शिहान शेख को गिरफ्तार किया, आरोपी पर था 50,000 का इनाम। शामली में अवैध हथियारों की तस्करी मामले में पुलिस को सफलता, 25,000 के नामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, 2 करोड़ से ज्यादा का गांजा बरामद। मुजफ्फरनगर में युवक ने 4 लोगों के सर तन से जुदा करने की दी धमकी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लखनऊ में एक युवक के साथ दबंगों ने की मारपीट, युवक को पीटने की वारदात कैमरे में कैद, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जमीन विवाद में युवक पर जानलेवा हमला, दबंगों ने लोहे की रॉड से पीट कर घायल किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने रिक्शा चालक को पीटा, दबंगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। मुजफ्फरनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। बदायूं में प्रेमी युगल ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
झांसी में चोरों ने एक मंदिर से आभूषण किया चोरी, कैमरे में कैद तस्वीर। बिहार के पटना में घने कोहरे की वजह से भीषण हादसा, खड़े कंटेनर से टकराई कार, हादसे में 4 की मौत। बहराइच में सड़क हादसे में युवक की मौत, पत्नी को मायके लेने जा रहा था युवक। मैनपुरी में दर्दनाक हादसा, मिट्टी के ढेर में दबने से नाबालिग युवक की मौत, परिवार में कोहराम। कर्नाटक के बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराने के बाद 100 फीट हवा में उछली कार, सामने आई तस्वीर। अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले का वीडियो किया जारी, अमेरिकी सेंट्रल कमांड में सीरिया में आईएसआई के कई ठिकानों पर हमला किया था। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, अमेरिकी अधिकारी की कार सवार महिला को गोली मारने का जताया विरोध। अमेरिका के फिलाडेल्फिया इमिग्रेशन कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च, सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। पोर्टलैंड सैकड़ों की संख्या में उतरे सड़कों पर लोग, फेडरल इमिग्रेशन एजेंट से शहर छोड़ने की मांग की, इमिग्रेशन एजेंटों ने 2 लोगों को गोली मारी थी। इजराइल के तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने की सरकार बदलने की मांग। इजराइल के वेस्ट बैंक में एक नर्सरी प्लांट में फिलिस्तीनियों पर हमला, 12 से ज्यादा नकाबपोश लोगों ने डंडों से पीट कर घायल किया। अमेरिका के आसमान में दिखा फ्लाइंग पेंटागन, डूम्सडे प्लेन के नाम से है मशहूर, लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा विमान। सीरिया में कुर्द लड़ाकों का बड़ा हमला, सीरियाई फोर्स की बेस पर अटैक, अलेप्पो में कब्जे की विध्वंसक जंग। सीरिया के अलेप्पो शहर में सीरियाई सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती के बाद कुर्द लड़ाकों से हिंसक झड़प, सैकड़ों सीरियाई लोग अलेप्पो इलाके से भागे। लश्कर के आतंकी ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक, कहा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिससे पाकिस्तान ने कर्ज न लिया हो। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा से की मुलाकात, डिप्टी हाई कमिश्नर पवन बंदे भी रहे मौजूद। अर्जेंटीना के पैटागोनिया में जंगलों में भीषण आग, अब तक 3000 हेक्टेयर जंगल जलकर राख।